नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। गणतंत्र दिवस पर कोरोना की मार, 3.3 किलोमीटर की परेड और सिर्फ 25,000 दर्शकों को मिलेगी अनुमति। बच्चों को खास हिदायत। जी हां, आपको बता दें कि 26 जनवरी की परेड देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। देश की ताकत जब राजपथ पर निकलती है तो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस अब तक का सबसे अलग होगा, जिसकी वजह है कोरोना वायरस महामारी। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण कई तरह की गाइडलाइन जारी की हैं और उन्हीं गाइडलाइन का पालन गणतंत्र दिवस समारोह में सख्ती से किया जाएगा, जिसमें सबसे अहम है कि परेड की दूरी को आधे से कम किया जाना। अब परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम पर खत्म हो जाएगी। इससे पहले परेड लाल किले तक जाती थी, यानी विजय चौक से लाल किले की दूरी तकरीबन 8.2 किलोमीटर है। लेकिन विजय चौक से नेशनल स्टेडियम की दूरी सिर्फ 3.3 किलोमीटर, यानी कह सकते हैं कि इस साल की परेड आधे से कम दूरी में खत्म हो जाएगी। इस बार टिकट लेकर परेड देखने आने वाले लोगों को भी अपने टिकट के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हर साल तकरीबन 32,000 टिकट जारी किए जाते थे, अब सिर्फ 7,500 ही टिकट बेचे जाएंगे। मीडिया कर्मियों की संख्या को 2500 से कम करके 750 कर दिया गया है। परेड देखने के लिए स्कूल के बच्चों के लिए इस बार कोई आरक्षित घेरा नहीं होगा। वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित जगह पर 50 दिव्यांग वयस्कों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। रेलवे ने हासिल किया एक और मुकाम, अब 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे ने साल के आखिरी में एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। 2020 के खत्म होने से ठीक पहले विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई गई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये ट्रेन खास विस्टाडोम टूरिस्ट कोच से बनाई गई है और इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज है। इस ट्रेन का परीक्षण भी पूरा हो चुका है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लिखा कि नए डिजाइन का विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इन कोच यात्रियों के लिए यात्रा को यादगार बनाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि स्पीड के मामले में ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बराबर है, जिसने ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की गति हासिल की है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों पर टैल्गो ट्रेन 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी थी, लेकिन वह स्पेन की थी। इकतीस दिसंबर तक ITR नहीं फाइल करने पर डबल पेनल्टी देनी होगी। जी हां, आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर दुगनी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। पिछले साल ITR डेडलाइन मिस करने के कुछ महीनों तक के लिए यह पेनल्टी 5,000 रुपये थी, लेकिन इस बार यह 10,000 रुपये होगी। हालांकि देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की यह पेनल्टी तभी लागू होगी जब नेट इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होती है। अगर किसी टैक्स पेयर के लिए वित्तीय वर्ष में नेट इनकम 5 लाख रुपये से कम होता है तो उन्हें 1,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी। सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। इस डेडलाइन के बाद 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती थी। 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च से पहले रिटर्न फाइल करने के लिए यह पेनल्टी बढ़कर 10,000 रुपये तक हो जाती है। चूँकि इस बार पहली डेडलाइन ही 31 दिसंबर तक बढ़ चुकी है, ऐसे में इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। IAF चीफ RK भदौरिया बोले, चीन का मोहरा बन गया है कर्ज में दबा पाकिस्तान। जी हां, आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने मंगलवार को चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। वैश्विक समुदाय को आगाह करते हुए वायुसेना चीफ ने कहा कि बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों ने चीन को मौका दिया कि वह अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन करे। इससे वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर साझेदारी की कमी भी साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन की नीतियों का मोहरा बन गया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कर्ज के बोझ के तले पड़ोसी मुल्क दबा हुआ है और भविष्य में इसके सैन्य रूप से भी चीन पर निर्भर होने की आशंका बढ़ती जा रही है।
अफगानिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद पाकिस्तान के जरिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीन को क्षेत्र में दबदबा बनाने का मौका मिल गया है। उन्होंने कहा कि छोटे आतंकी समूहों या राज्य समर्थित आतंकवादियों को ड्रोन जैसे सरल विघटनकारी तकनीक की कम लागत और आसान उपलब्धता ने उन्हें अधिक घातक, चुस्त और प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने में सक्षम बना दिया है। वायु प्रदूषण के मामले में देश में कानपुर सबसे आगे, लखनऊ के हालात भी काफ़ी गंभीर। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड के प्रकोप में है, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण का स्तर भी कई बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी उत्तर प्रदेश के बड़े शहर सबसे ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्थिति यह है कि वायु प्रदूषण के मामले में कानपुर देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। वहीं दूसरे स्थान पर बिहार की राजधानी पटना है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी पीछे नहीं है। यहाँ भी प्रदूषण की हालात बेहद गंभीर बनी हुई हैं। जानकारी के अनुसार कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 360 पर पहुंच गया है। वहीं पटना में ये 357 है, जबकि लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 है। जाहिर है कि ये आंकड़े लोगों को बिना सुरक्षा के बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दे रहे हैं। जानकारों के अनुसार मौसम में नमी और हवा न चलने के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। बीजेपी को जेडीयू की सीधी चेतावनी, कहा जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बात हम नहीं बल्कि खुद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान कह रहा है, जिसमें वह अपने पुराने सहयोगी यानी बीजेपी को सब कुछ ठीक नहीं किए जाने की नसीहत दे रहे हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों का बीजेपी में चला जाना पार्टी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इसकी तलखी अब दोनों दलों के नेताओं के बयान में दिख रही है। मंगलवार को खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने जो कुछ भी कहा उससे स्पष्ट है कि बिहार में भी अरुणाचल प्रदेश के मामले का असर पूरी तरह से पड़ेगा और अब सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश मामले पर जेडीयू को कितना अंदर से जख्म लगा है वो बयानों के जरिए सामने आने लगा है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा भविष्य में ना हो, इसे बीजेपी को देखना होगा। उन्होंने कहा कि हम तो समर्थन दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जो घटना घटी है वो ठीक नहीं है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के नीतीश के समर्थन में बोलने पर वशिष्ठ ने कहा कि सुशील कुमार मोदी जो देखते हैं वही बोलते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी कारगर होगी वैक्सीन, वायरस के रूप बदलने से नहीं पड़ेगा फर्क। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है, लेकिन इससे वैक्सीन को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में और दुनिया भर में जो वैक्सीन कोरोना के लिए तैयार की जा रही हैं वो ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट पर भी कारगर होगी। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो ये साबित करे कि वायरस का रूप बदलने से वैक्सीन बेअसर हो जाएगी। मंगलवार को कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज कोरोना पर वीकली रिपोर्ट भी पेश की है। उन्होंने बताया कि कोरोना का सबसे ज़्यादा 63% असर पुरुषों पर देखने को मिला है। अब तक मिले कुल संक्रमितों में से 63% पुरुष संक्रमित हैं, जबकि 37% महिलाएं हैं। उम्र के हिसाब से देखें तो 8% मरीजों की उम्र 17 साल से कम है। 18 से 25 साल के 13%, 26 से 44 साल के 39%, 45 से 60 साल के 26% और 60 साल से अधिक के 14% लोग संक्रमित हुए हैं। पटना में राजभवन की तरफ मार्च निकालने वालों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन तक मार्च निकालने के लिए राज्य की राजधानी में इकट्ठा हुए किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंदोलन कर रहे किसानों ने ऐतिहासिक गांधी मैदान के गेट नंबर 6 का ताला तोड़ा और व्यस्त डाक बंगला चौराहे से होते हुए राजभवन तक मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। किसान सितंबर में केंद्र द्वारा पारित किए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति और अन्य वाम दलों के बैनर तले हजारों किसानों ने सुबह से ही पटना में इकट्ठा होकर ऐतिहासिक गांधी मैदान से मार्च शुरू किया,
लगभग 10 बजे किसानों ने गांधी मैदान के गेट नंबर 6 का ताला तोड़ दिया और साथ ही गांधी मैदान के पास मोर्चाबंदी कर दी। यहां से आंदोलनकारी डाक बंगले चौराहे से राजभवन की ओर मार्च करने लगे, जिस पर पुलिस ने आपत्ति जताई और लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने मार्च करने वाले किसानों पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। व्यस्त डाक बंगला चौराहे पर अराजक दृश्य दिखाई दिए जब प्रदर्शनकारियों ने हेल्टर स्केटर चलाया। प्रदर्शनकारी किसानों ने बैनर और तख्तियां लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,432 नए मामले, पिछले 6 महीनों में सबसे कम आए केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,432 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,02,24,303 हो गए हैं, जिनमें से 98,07,569 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। एक दिन में आए मामलों की संख्या पिछले 6 महीनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 252 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,153 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 98,07,569 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद से ही देश में मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 95.92% हो गई है।